पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो जो है वो मुतालिक है शीशा बार से मुतालिक है। ये चार मीनार चौरंगी है, न्यू टाउन थाने की हदूद में जो है वो कैफ़े लोजन के नाम से कैफ़े बार चलाया जा रहा था, शीशा बार। और वहाँ पर जो है वो नशा करते थे शीशे पे आके बहुत सारे लोग। तो पुलिस को भी इत्तला थी, उसके बाद जो उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई। ये बताना है एसएचओ जो न्यू टाउन है अकील गुजर साहब, उनका कहना ये था कि ये शीशा बार जो है वो इसे इत्तला थी, चोरी छुपे चला रहे थे रात के किसी टाइम पे, और आते थे पीने वाले, नशा करने वाले, और वहाँ नशा करते थे और वहाँ से 9-11 हो जाते थे। तो ये जो है जब इत्तला मिली मना करने के बावजूद एसएचओ न्यू टाउन को, तो उन्होंने, क्योंकि इस सिलसिले में डीआईजी जो ईस्ट हैं ग़ुलाम असफ़र मैसर, उन्होंने वाज़ेह अहकाम दिए हुए हैं कि मिक्सअप ऑफ क्रिमिनल नहीं होना, मंशियात जो है वो ना बिकने देनी है, ना उसकी सरपरस्ती करनी है पुलिस ने। तो मंशियात के ख़िलाफ़ तो जो है वो डंडा उठाया हुआ डीआईजी ईस्ट ग़ुलाम असफ़र मैसर साहब ने। इसी सिलसिले में जो है वो हिदायत एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर की भी हैं कि ईस्ट के इलाके में कोई शीशा बार नहीं चलेगा। अच्छा, इतलात ये है कि इसी जगह पर, जिस जगह पर ये कैफ़े लोजन पे छापा मारकर 12 अफराद को गिरफ़्तार करके 4 शीशे बरामद किए गए हैं और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और ये मुकदमा है 52223। ये जो है ज़ेरे दफ़ा है 269 और 270/34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि न्यू टाउन पुलिस ने जैसे ही मुकदमा दर्ज किया, 5 मिनट के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने न्यू टाउन की उन्हें ज़मानतों पर रिहा कर दिया। ज़ाहिर है उसके पीछे चमक है, रिश्वत है भारी जो ली जाती है। और जब अगर थाने का एसएचओ कोशिश करे तो इन्वेस्टिगेशन वाले पैसे कमाने में लग जाते हैं, वरना इससे पहले ऐसा होता है कि थाने के एसएचओ ही जो है वो पैसे कमा रहे होते हैं। तो ये एक दौड़ लगी हुई है, इसमें भी देखने की ज़रूरत है एडिशनल आईजी कराची को कि जब से ये 2 डिपार्टमेंट अलहदा किए हैं, रिश्वत का रेट भी बढ़ गया, क्योंकि एक ही थाने में 2 एसएचओज़ हैं, एक एसएचओ है थाने का और इसके अलावा एक एसआईओ है इंचार्ज। पूरे अमले अलग हैं। जैसी कोई नॉन कॉक टाइप का जो होती है इतलात या जो रिपोर्ट होती है जिस पे काबिल ज़मानत होती है, वो फौरी तौर पे, मतलब उसमें देर ही नहीं लगाते एसआईओ साहब पैसे कमाने में। तो ये उनको फौरी तौर पर जो है इनको छोड़ दिया गया, सिफारिशों पर पैसे कमा के, पैसे लेके जो है उन्होंने इन सबको उसी वक्त रिहा कर दिया था। अच्छा, मैं बताऊँ आपको कि ये इससे पहले इसी जगह पर जो हमारी इतलात हैं, पहले भी एक रेड हुआ था और कैफ़े रॉयल के नाम से यहाँ इसी जगह पर शीशा बार चलाया जा रहा था, उस पर भी एक दफ़ा रेड हुआ था। उसके बाद वो बंद हो गया और वो लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद ये नई इंतज़ामिया आई है, इन्होंने पुलिस को इत्तला दिए बग़ैर ये शुरू किया है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि पुलिस को इत्तला दी जाती है, उसके बाद काम शुरू किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं थी इत्तला। तो एसएचओ साहब ने, जो अकील गुजर साहब है, उन्होंने बुला के इनको तंबीह की थी कि यहाँ पर इस तरह की कोई जो है वो कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, नहीं करना। तो इन्होंने बज़ाहिर मना किया था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन रात गए से ये शीशा बार शुरू होता था और उसके बाद सुबह तक चलता था। तो जब ये एसएचओ साहब वहाँ से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ रौनक है, इस जगह पर गए जो कि कैफ़े लोजन के नाम से ही काम कर रहा था ये। और इसका जो है 4 रुपये यहाँ से मिले। इसका मैनेजर है अली मेहदी तो मैनेजर है। इसके अलावा मालकान को जो है वो नहीं नामज़द किया गया। मालकान भी इसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई होंगे, मैनेजर तो इसका ये है। और उसके साथ साथ जो है वो 12 अफराद, जो अब आप देखें, हम आपको ये दिखा रहे हैं इनकी शक्लें, ये जो गिरफ़्तार हुए हैं ये अच्छी ख़ानदानों के लग रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हैं। अब ये खुदा की कसम, ये जो इस तरह से ये लत में पड़ रहे हैं मंशियात की और इसको डाला जा रहा है, पुलिस इसमें बहुत सारी जगहों पर सरपरस्ती करती है। ये देखें कि जो नशा बिकता है जहाँ हीरोइन और चरस और दीगर चीज़ें, ये इन लोगों को खौफ खुदा करना चाहिए कि नौजवान नस्ल को बचाना है। ऊपर से जो है वो ऊपर के आला अफसरान जो हैं वो तो बिल्कुल इस बात में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इन्होंने फ़ैसले किए हुए हैं, बड़ी जो है वो सख्ती की हुई है कि कोई मिक्सअप ऑफ क्रिमिनल ना हो, कोई मंशियात ना बिके। लेकिन चोरी छुपे तो बिकती है और बहुत बड़ी तादाद में। जब तक ये हीरोइनची और हीरोइन नशे के आदि जो है वो ज़िंदा हैं और मौजूद हैं, तो ये हीरोइन जो है ना बिकना कम नहीं होगी। इसी तरह से ये देखें शीशा, ये भी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। शीशे बार के लिए सख्ती से हिदायत है, लेकिन क्लिफ्टन, डिफेंस, बाथ आइलैंड,
इवन तारिक रोड और इसके अलावा दीगर गुलशन इकबाल समेत और बहुत से जो इलाकों में शीशा बार चल रहे हैं पुलिस की मिलीभगत से। ये देखने की ज़रूरत भी DIG ईस्ट जनाब गुलाम असफर मेसर को है और पता करने की अपनी इंटेलिजेंस से कि कहाँ कहाँ जो है वो पुलिस की मिलीभगत से ये शीशा बार चलाए जा रहे हैं। और मैं बताऊं कि ये क्योंकि नया साल का पहला दिन है और हम अपनी जानिब से, अपने इदारे की जानिब से तमाम अहले वतन को नया साल की मुबारकबाद भी देना चाहते हैं, लेकिन ये भी हम बावर कराना चाहते हैं कि जो भी इलीगल एक्टिविटी हैं उन्हें ख़त्म होना चाहिए और पुलिस को इस पर नज़र रखनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि ये देखें इनकी तस्वीर जिसको हम दिखा रहे हैं, ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, अच्छे ख़ानदान के लग रहे हैं और इनके आगे वो शीशा रखे हुए, इनकी गर्दनें बाज़ की शर्म से झुकी हुई हैं और बाज़ दीदा दिलेरी से जो है वो कैमरे की जानिब देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। इसमें जो गिरफ़्तार जो लोग हुए हैं उनमें बिलाल इस्माइल, मोहम्मद शुएब, अज़ीम, मोहम्मद अरवान, इसके अलावा जो है वो वसी जलाल, उसामा अब्दुल जब्बार, एहसन जावेद, इसके अलावा मोहम्मद वक़ार यूसुफ, उस्मान आरिफ, मोहम्मद हुसैन। इनके पास से 4 हुक्के भी मिले हैं। जबकि इस जगह पर जो है पुलिस ने रेड किया है तो यहाँ पर इसका मैनेजर जो अली मेहदी बताया, उसने अपना नाम, वो मैनेजर समेत ये 12 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्हें लम्हे भर भी जो है वो तकलीफ़ नहीं होनी थी न्यू टाउन थाने के SIO साहब ने, और इन्हें फ़ौरी तौर पर ज़मानत पर रिहा कर दिया। उसके पीछे पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ होंगे वो आप भी जानते हैं और पुलिस के आला अफसरान भी जानते हैं। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।